नमस्कार दर्शकों, राम राम। मैं हूं आबा शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ JNCCT न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांगड़े एवं शुभम जिरवनकर। दोस्तों, बहुत बार हम सुनते हैं, कोई भी कहता है कि भाई कोई लत अगर किसी इंसान को लग जाए तो वो छुड़ाई नहीं छूट सकती। कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार अगर कोई उसको लत लग गई या व्यसन लग गया, चाहे वो शराब का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे कोई व्यसन हो, अगर ये व्यसन किसी को जड़ जाता है और वो अगर व्यसन के अधीन हो जाता है, जिसे हम एडिक्ट कहते हैं, अगर एडिक्ट हो जाता है तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। उसकी दुर्गति होती है, उसके साथ साथ उसके पूरे फैमिली की भी दुर्गति होती है। ऐसा अक्सर सुनने में आया है और देखने में भी आया है। बहुत हद तक ये सच भी है, लेकिन सच ये भी है कि कितनी भी बुरी लत हो, कितनी भी पुरानी लत हो, कितना भी पुराना व्यसन हो, यह व्यसन से आदमी छुटकारा पा सकता है और यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है। और सबसे पहले अगर किसी को किसी व्यसन से मुक्ति चाहिए, व्यसन से अगर उसको छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले उसका अपना मनोबल, उसकी अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे इस व्यसन से बाहर आना है, इस व्यसन से मुझे दूर रहना है। अगर यह इच्छा शक्ति है और उसका अगर संपर्क मध्य प्रदेश की व्यसन मुक्ति टीम के साथ अगर आ गया है और डॉक्टर भावले, कृष्णा भावले की अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल गई, तो यह मुमकिन है, यह सपना नहीं, यह सच है कि शराब की लत से और कोई भी लत से आप दूर हो जा सकते हैं और व्यसन मुक्त होकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। यकीन नहीं आते, हम मिसाल के तौर पर बताते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से रोहिणी गांव का एक युवक है जिसका नाम है संदीप पावरा। संदीप पावरा 12 वर्ष की उम्र से शराब पीता था और इतनी बुरी शराब की उसको लत लग गई थी। उसका स्कूल की पढ़ाई मात्र कक्षा 8वीं तक हो गई। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो नशे में धुत रहता था। ऐसे में वह नशे से बाहर आया। वह स्वयं सिर्फ बाहर नहीं आया, अपने आप को शराब से दूर नहीं रखा, तो उसने अपने गांव के कम से कम 800 लोगों को, जिनमें युवा, महिला, पुरुष, वृद्ध सभी है, ऐसे 800 लोगों को भी व्यसन से छुटकारा दिलाया, शराब से छुटकारा दिलाया, उनको व्यसन मुक्त कराया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सुनिए संदीप की कहानी, संदीप की जुबानी। शराब पीता था सर मैं, और 2003 से लेकर मैं 18 तक पिया। अच्छा, और कब पीते थे? रात में काम काज खत्म करने के बाद अपना काम खत्म करके पीते थे या सुबह से शुरू हो जाते थे? सुबह 5 बजे से चालू हो जाती। 5 बजे से चालू हो जाते थे और फिर एक बार ही पीते थे या फिर आगे दिन भर? एक दो प्याक मार लेता, हाँ, तो उसके बाद चालू हो जाती, तो दिन भर पीता मैं। दिन भर पीते थे? ओ, शाम तक पीता। हाँ, तो फिर घर आके रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खाता, हाँ। सो जाता, फिर 4 बजे उठ के और निकल जाता, तो 10 बजे 11 बजे घर वापस। तो आपके माता पिताजी कुछ नहीं बोलते थे? माता पिता बोलते थे मेरे को। हाँ, पिता बोलते थे, गालियां देते थे, माँ बोलती थी, हम्म। घर वाले बोलते थे, हाँ, पर मैं किसकी परवाही नहीं करता, हाँ। शराब पीने के लिए निकल जाता था। अच्छा, तो फिर ये दारू के नशे में कुछ काम काज भी कुछ नहीं करते कुछ होगे? काम पढ़ाई नहीं लिखाई करता। कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई तो मेरे 8वीं तक हुई। 8वीं तक ही पढ़ ली है? हो, उसके बाद में स्कूल छोड़ दिए? उसके लिए स्कूल छोड़ दिया हाँ। और ढोरे बीरे चराने घर पे रुक गया। चरवाहे का काम करते थे हाँ। और वहीं पे दारू पीते थे? नहीं, चरवाने का काम करता था। हाँ। तो ढोरे बीरे सब गुजर गए, मर गए, तो हाँ। मैं ये लाइन पकड़ लिया था। अच्छा, फिर ये आपकी शराब बंद हो गई अब? हाँ, अभी बंद हो गई कैसे बंद हो गई? 2018 से। मैं हमारे गांव में हमारा एक आनंद पावरा डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद पावरा, याद होगी, उसका मित्र है डॉक्टर कृष्णा रामचंद्र भावले। तो ये सिरपुर में मिले थे, तो डॉक्टर आनंद पावरा ने बोले थे कि हमारे गांव में बहुत शराब पीते लोग, आओ हमारे गांव में भी। डॉक्टर साहब ने आए हमारे रोहिणी में, तो रोहिणी में आए थे। आदिवासी का पहला पेशेंट मैं था। हाँ, सबसे पहला पेशेंट आदिवासी का। तो मेरे को दवाई दी डॉक्टर साहब ने, मेरी दारू छुड़वाई। और तो कितने दिन में दारू छूट गई आपकी? मेरे 2 दिन में। 2 दिन में दारू छूट गई? 2 दिन में फिर दारू उसके बाद में कैसा महसूस हुआ? उसके बाद में बहुत अच्छा लगा मेरे को। दारू छूट गई। दारू छूटने के बाद मैं काम पे लग गया, परिवार अच्छा रहने लग गया मेरे साथ। तो वो मेरे को देख के हमारे गांव के सब लड़के ने छोड़ दिए। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि भैया दारू से इतना नुकसान होता है, तो जैसे आपकी छूट गई तो गांव में के बाकी लोगों के लिए भी, उनकी भी नशा मुक्ति के लिए कुछ काम करें? नहीं, पीता था जब मेरे को। नहीं, बाद में आपकी छूटने के बाद?
हाँ, बाद में छूटने के बाद तो मैं सब लड़कों को प्रचार किया, घर घर जाके बोले, गांव में हमारा इतवार के दिन बाजार पड़ता तो बाजार में भी बोला, सब इकट्ठी किए लड़कों इनको 700-600 ऐसे लड़के हो गए। तो वो लड़कों को डॉक्टर साहब आ गया सोमवार के दिन, तो हम लाइन लगाई डॉक्टर उनकी, पेशेंट ने दारू दवाई दी, दारू छुड़े। तो अभी रोहिणी गांव में से आपने कितने युवाओं की या कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की दारू नशा मुक्ति कर दी है? 800-900 से ज़्यादा है हमारे गांव में हाँ। नशा मुक्त हो गए हैं हाँ। मेरी उम्र के लड़कों ने। और महिलाओं जो है 90 से 100% है। 100% 100% है। दारू छूट गई, हाँ, छूट गई उनकी भी, वो भी नशा मुक्त हो गए। वो भी नशा मुक्त हो गए। तो अभी जो बाकी कुछ लोग बचे हैं उनके लिए आप क्या चाहते हैं? जो आपके गांव में और कोई लोग हैं जो बचे हैं जो नशा करते हैं? हाँ, जो अभी नशा करते हैं उनको प्रचार चालू है मेरा, उनको भी लाना है डॉक्टर साहब के वहाँ, दवाई दिलवाना है, दारू छुड़वाना है उनको भी। तो अभी अब आपने इतना 800-900 लोगों की नशा मुक्ति कर दी, फिर बाद में महिलाओं को नशा मुक्त किया, तो उनकी अभी क्या भावना है आपके बारे में और डॉक्टर के बारे में? उनके तो अच्छा हो गया, हम डॉक्टर साहब ने और संदीप ने ये दारू छुड़वाने के डॉक्टर के पास के ले गए, तो सब दारू छोड़ दिए। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा हो गया, सब दारू छोड़ दिए, रोहिणी गाँव में दारू पीने वाले कम हो गए। तो बोल रहे तो बहुत अच्छा, हमारा घर बार में सुधराव आ गया बोले। तो खराब की तरफ चल रहा था हमारा घर परिवार, तो अभी ठीक चल रहा बोले। ओ, आप अभी क्या व्यवसाय करते हो? खेती करते हूँ सर मैं। आप खेती करते हो और कितना खेती है आपका? मेरी खेती लगभग 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। अच्छा, तो ये बैल आपके ही है? हाँ, ये बैल जोड़ी मेरी है। तो देखा दोस्तों, जैसा हमने बताया, हमने दावा किया, या हमने सही प्रमाण में आपको बता दिया कि अगर दारू से आपको छुटकारा चाहिए, शराब से छुटकारा चाहिए, या किसी व्यसन से आपको छुटकारा चाहिए, तो वो मिल सकता है। बशर्ते यह है कि आप अपने आप को पहले मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि मुझे इस व्यसन से दूर होना है। तो डॉक्टर कृष्णा भावले और मध्य प्रदेश बड़वानी जिले की व्यसन मुक्ति टीम, जो कि खुमसिंग दादा चौहान इनकी अगुवाई में उनके साथी काम करते हैं, इनसे संपर्क कीजिए। उनका नंबर हमने नीचे दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, राम राम।